हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, ये टाइम है मॉर्निंग का और लगभग अभी मॉर्निंग के 6 बजने वाले हैं और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। उसके बाद फिर स्टडी करूँगी क्योंकि खाना तो अभी बनाना नहीं है, आज मुझे लेट ही बनाने वाली हूँ। इस वजह से अभी पहले स्टडी करने बैठ जाऊँगी। और आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी स्टडी भी ठीक ठाक अभी नहीं चल रही है, तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ स्टडी को ज़्यादा टाइम देने के लिए। तो इसीलिए मैं अभी हॉलीडेज़ में भी 6 बजे उठ गई हूँ आज। तो उठने के बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर स्टडी कर लेती हूँ। तब तक हनु सो रहा है, बट हनु तो मेरे पीछे पीछे ही उठ जाता है। और उठने के बाद फिर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर हनु की डिमांड थी कि उसके लिए पालक की पकौड़ी बनाऊँ, तो फिर मैं वो बनाने लग गई थी। मगर अभी गर्मी बहुत है तो ये ऑयल वगैरह की चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो हम दोनों को ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, तो हमने थोड़ी बहुत खाई थी और फिर बच गई थी, वो फ्रिज में डाल दी थी बाद के लिए। तो अभी गर्मी इतनी तेज़ हो रही है ना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और अभी अभी हम गांव से आए, इसलिए हम दोनों को ही यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गांव में खुला खुला एकदम होता है। हमारा गांव वाला जो मकान है वो भी एकदम खुला खुला है और वहाँ पर दिन जो बाहर की हवा है वो आती रहती है और खुला आसमान दिखाई देता है। और रात को हम सोते भी खुले आसमान के नीचे ही थे, तो वहाँ पर इतनी गर्मी भी नहीं लगती थी, तो इतना अच्छा लगता था वहाँ पर। मगर यहाँ पर एकदम पैक है हमारा घर, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है अभी हमें यहाँ पर। और बाहर से इतनी हवा भी नहीं आती है और वहाँ पर तो एनी टाइम हवा आती रहती थी। बाहर इतने पेड़ पौधे वगैरह सब होते हैं गांव में और सब कुछ ओरिजिनल मिलता है खाने के लिए भी सब। तो खाना वाना खाने का भी आजकल हम दोनों का मन नहीं करता है। मगर हाँ, अब रहना यहीं है तो फिर यहाँ की धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी हमको। बट गांव की जो बात है वो कभी सिटी में नहीं हो सकती है। वहाँ का एकदम प्योर एनवायरनमेंट होता है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मगर वो चीज़ हमें कभी भी सिटीज़ में उपलब्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि गांव में जो पोल्यूशन होता है वो भी बहुत कम होता है। इस वजह से भी वहाँ की जो एयर होती है वो एकदम प्योर होती है और उसमें रहना हमें बहुत अच्छा लगता है। और यही अभी हमारे साथ हो रहा है। और ज़्यादा बाहर भी नहीं जाती हूँ मैं, इस वजह से भी थोड़ा मुझे एक डिप्रेशन सा फील हो रहा है। इस वजह से आज दिन में ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी थी और सो गई थी। मैं अभी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही हूँ इस घर में। बट सच बताऊँ तो यहाँ पर मुझे रहना ज़्यादा अच्छा लगता ही नहीं है अब। पहले जब हस्बैंड थे तो हम तीनों रहते थे साथ में, तब तो फिर भी अच्छा लगता था। मगर अब हम दोनों ही हैं तो हम दोनों ही बोर हो जाते हैं यहाँ पर, मेरा बेटा हनु और मैं। मगर अब जैसे तैसे रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है रहने की, तो फिर क्या कर सकते हैं अब। और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरी जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए कहीं पर भी, ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों, मगर मुझे यहाँ का माहौल आसपास का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है रहने के लिए। वो खुशी मुझे फ़ील ही नहीं हुई कभी इस घर में जो मुझे पहले होती थी। चाहे मैं किराए से भी रहती थी तभी भी मुझे इतना बुरा फ़ील नहीं होता था। मगर यहाँ पर मुझे बहुत अकेला और एकदम डिप्रेशन में जैसे मैं हूँ वैसा मुझे फ़ील होता है। और इतनी अच्छी मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई यहाँ आने के बाद। बाकी पहले मैं इससे भी थोड़ा अच्छा पढ़ लेती थी, मगर फिर भी अब जब तक यहाँ रहना है तो एडजस्ट करके ही चलना पड़ेगा। और यहाँ से तभी जा सकती हूँ मैं जब मैं अपनी
स्टडी अच्छे से करूं और कोई जॉब ले लूं। बाकी और तो अभी तक कोई ऑप्शन मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नए हो तो मैं रेलवे की प्रिपरेशन कर रही हूँ फ़िलहाल, और मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके से मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।